आज जो कुछ मैं सुनूंगा 100 गुना फलों को लेके आऊंगा, क्योंकि आपका वचन आत्मा और जीवन है। प्रभु यीशु, आपका वचन उद्धार में बने रहने का, चंगाई में बने रहने का आधार है। जो कुछ मैं आज सुनूंगा मैं 100 गुना फलों को लेके आऊंगा, और ये वचन के द्वारा प्रभु मैं आशीषित होऊंगा, आशीषित होऊंगा। प्रभु यीशु, आप मुझे आशीष कर, ब्लेस कर। प्रभु अपने बोलने वाले दास, अपने सुनने वाले बच्चे दोनों के ऊपर दया करें। यीशु के नाम से छोटी सी प्रार्थना करते हैं। बोलो आमीन, हालेलुया, बोलो हालेलुया। बैठ जाओ सभी लोग शांतिपूर्वक। जो बाहर है बाहर, अंदर है अंदर, नीचे है नीचे। हाँ, ऐसे टाइम ही मालूम पड़ता है कौन चर्च में आ रहा है, ऐसे नहीं मालूम पड़ता है। हाँ, जब कुछ फेस्टिवल आता है तो मालूम पड़ता है कि आप चर्च में हैं या। तो भी प्रभु का धन्यवाद कि आप लोग हैं यहाँ पे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह कोई जात और धर्म नहीं बदलता, वो जीवन बदलता है। सबसे पहले आपको क्या सोचना है? यीशु मसीह कोई जात और धर्म नहीं बदलता, वो जीवन बदलता है। उससे आपके धर्म से, आपके जात से, आपके मजहब से उसे कुछ लेना देना नहीं है। दूसरा तरफ कुछ लोग, मसीह लोग सोचते हैं कि प्रभु में आने के बाद हमारा बहुत दुख हो जाता है, बहुत तकलीफ हो जाता है। देखो, प्रभु में आने के बाद बहुत, बैठ जाओ बच्चे लोग, सब लोग बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, खड़े मत रहो। जिसका काम है वो खड़े रहें। तो कि और बहुत लोग ऐसा भी इसलिए, क्योंकि ये मैं काफ़ी साल पहले और एक बुक पढ़ा था जो हमारे भारत के सबसे बड़े दास थे परमेश्वर का, जिसका नाम था डीजेस दिनाकरण। और उन्होंने उस समय जब सेवा शुरू की थी, जब सेवा में बहुत स्ट्रगल था और मुश्किल भी था। आज तो सेवा में उतना स्ट्रगल और मुश्किल नहीं है, पर उन्होंने एक किताब में अपने बताया कि हम इसलिए सेवा में नहीं आना चाहते थे, कि सेवा में इसलिए पास्टर इसलिए नहीं बनते थे, प्रभु बुला रहा था नहीं आ रहे थे, क्योंकि क्या, दुख कौन झेलेगा, दुख कौन झेलेगा। पास्टर को एक समय था बहुत दुखों उठाकर आप तक, हमारे तक सुसमाचार पहुंचाते थे। और उन लोगों का इतनी मेहनत लगन थी जो हम और आप आज विश्वासी बन गए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अपने बलिदान भी दिए उन लोगों ने, परमेश्वर के लोगों, तब हम तक आज पहुंची। और आज उतना नहीं है जितना उन लोगों ने उठाया दुख। पर आज एक बात को आपको समझनी है, इस ब्लेसिंग को, इस टाइम को, इस घड़ी को व्यर्थ न जाने दो। इसमें जितना हो सके, ये टाइम कहते हैं ना दोबारा नहीं मिलने वाला। जो टाइम आपके पास है उस टाइम को इंक्रेज करो, उनको बढ़ाओ, उस टाइम में फायदा लो। कहते हैं ना, जब समय है तभी समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं तो समय निकल जाने के बाद समझ आके क्या फायदा, कुछ फायदा नहीं होता है। तो बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि सेवा में आने के बाद दुखी जीवन जीना पड़ेगा। क्या पड़ेगा? मैं एक वचन आप लोगों को पढ़ाता हूं जो आपको ध्यान से पढ़नी है। लगाना स्क्रीन पे बाबू। देखो, ये प्रेरितों का 3 उसका रहने देना स्क्रीन पे, 3 उसका 25 वचन पढ़ना। तुम भविष्यद्वक्ताओं की संतान और उस वाचा के भागी हो जो परमेश्वर ने तुम्हारे बाप दादों से बांधी, जब उसने अब्राहम से कहा, तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे घराने आशीष पाएंगे। हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर ने ये एक संदेश दिया, सब लोग जानते हैं कि तेरे वंश के कारण सारे लोग क्या करेंगे। आज एक विश्वासी ये कहता है कि मुझे एक अधीनगी में रह के आशीष लेना है, और एक विश्वासी ये कहता है कि प्रभु सब कुछ कर देगा। फर्क है। बाइबल, ये संपूर्ण बाइबल कहता है कि अब्राहम के द्वारा ही सब आशीष से लोगों के जीवन में, क्या बाइबल ऐसा कहता है। आदम में जो कुछ हमारे जीवन से गायब हुआ था वो मसीह में मुझे मिल गया। यही 25 का स्टडी बाइबल क्या कहता है, देखो।
पहला ऑप्शन ये कहता है, जिन मसीहों को मानना था कि परमेश्वर के राज में पहले भिखारी होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? क्या होना पड़ेगा? ध्यान से सुनो, पहले वो ये जानते थे कि परमेश्वर के राज में हमें क्या होना पड़ेगा, जैसा बाइबल में लिखा है ना, दुख उठाकर मसीह बन। हाँ, पर जब ये उन विश्वासी के लिए है जो जिसके जीवन में न तो कोई चर्च है न तो कोई अगुआ है, ये वो भिखारी है। क्योंकि आज कहते हैं ना, परमेश्वर डायरेक्टली दे देगा आशीष से, आपकी प्रार्थना से दे देगा, ये हम नहीं कहते नहीं देगा, देगा। पर बाइबल ये कहता है कि सारी जातियां अब्राहम के द्वारा, तो क्यों मनुष्य को क्यों बीच में लाया परमेश्वर? वो तो डायरेक्टली मनुष्य को आशीष दे सकता है ना, अपनी दिमाग लगाना है आपको। आज कहता है किसी पास्टर की जरूरत हमें नहीं है, हम तो परमेश्वर के साथ ही चल लेंगे। मैं आपसे दावा करता हूं, बाइबल की क्लोजली स्टडी कहता है, अगर आपके जीवन में एक अच्छे चर्च नहीं है, आपके लिए एक अच्छे अगुआ नहीं है, तो आप ऊपर वाले लाइन में आप जी रहे हैं। कौन सा लाइन में? फर्स्ट। जो आपको हो सकता है आप मुश्किल में रहेंगे, हो सकता है आप कर्जे में रहेंगे, हो सकता है आप ट्रबल में रहेंगे, हो सकता है बीमार भी रहेंगे, ये सारी परिस्थिति हो सकते हैं। क्योंकि इस बातों से डिनाई नहीं करना होगा आपको मेरी बात से, क्योंकि अब्राहम को परमेश्वर ने कहा तेरे द्वारा ही आशीष मिलेगा। इसका मतलब है कि परमेश्वर ये कहना चाह रहा था कि जिसको मैं चुनूंगा, खड़ा करूंगा, उसके द्वारा छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो वो कह रहा है कि वो आदमी ब्लेस नहीं है जिसके जीवन में एक अच्छा अगुआ नहीं है, वो आदमी ब्लेस नहीं है जिसके जीवन में एक अच्छे चर्च के मेंबर नहीं है। दूसरा कहता है तुम भविष्यदाताओं के संतान हो, भविष्यदाताओं के बच्चे हो। किसके? भविष्यदाताओं के बच्चे हो, और उस वाचा के जो परमेश्वर ने हमारे पिता के साथ की थी, अब्राहिम से कहा कि तेरे बीच में पृथ्वी के सभी प्रकार के धन होंगे। क्या होंगे? धन मतलब कैसा? सभी प्रकार के धन होंगे। अब्राहम के द्वारा सारे कुल आशीष पाने का वजह, स्टडी बाइबल कहता है कि नहीं, अब्राहम के बीच में सभी प्रकार की आशीषें थी। क्या थी? और ये सभी प्रकार की आशीष से कैसे हमारे जीवन में आएगा? नीचे कहते हैं जिनके पास पैगंबर विशेष रूप से नियुक्त किए गए थे, वो वही पा सकते हैं जिसके पास परमेश्वर के नबिया है। ध्यान से सुनना है, ये धन तो परमेश्वर ऑलरेडी रखा है, पर ये धन हमारे पास आएगा कब? जब एक अच्छा अगुआ, कहता है जिसके लिए पैगंबर मतलब प्रॉफिट, इवेंजलिज्म, पास्टर। हाँ, मैंने इंग्लिश के हिंदी में ट्रांसलेशन किया, आप पढ़ सकते जाके, ऑनलाइन स्टडी बाइबल है। तो कहता है ये तभी आपके जीवन में धन आ सकता है जब आपके जीवन में एक अच्छा चर्च, एक अच्छा अगुआ हो। हमारे स्पिरिचुअल फादर कहते हैं उन सारे चर्चों से आशीषित वो चर्च थे जो पौलुस के साथ जुड़े हुए थे। आज जो पौलुस के साथ नहीं जुड़े होते, उतना वो चर्च तो चल ही रहे थे, पर उतनी आशीषें नहीं थे जितने आशीषें पौलुस के साथ रहने वाले लोग प्राप्त कर रहे थे। उसी प्रकार आज आपके काम में कुछ काम फटाफट हो रहा है तो वो आपकी वजह नहीं है, वजह होता है अब्राहम। जैसा आज मुझे आशीष मिला, मैं विश्वासी हूं, तो क्या कहता है? अब्राहम के द्वारा सारे कुल आशीष, जो परमेश्वर में विश्वास करेगा वो क्या पाएगा? अब्राहम की आशीष से प्राप्त करेगा। तो इसका वजह है कि आपका कुछ काम हो रहा है, आपके शादी फटाफट हो रहा है, आपके काम फटाफट हो रहा है, तो वो आप नहीं है, वो हो सकता है आपके चर्च, जिस चर्च के साथ जुड़े हैं उस चर्च का ग्रेस हो सकता है जिस अगुआ के साथ आप जा रहे हैं, आप बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, वो उसका ग्रेस हो, वो आपके नहीं है। क्योंकि आप ये बातों को छोड़ दे, कहते हैं फिर से वापस से वचन बाइबल में जो है पढ़ा, भविष्यद्वक्ताओं की संतान और उस वाचा के भागी हो, हाँ। जो परमेश्वर ने तुम्हारे बाप दादों से बांधी। हाँ। जब उसने अब्राहम से कहा तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे घराने आशीष पाएंगे। पृथ्वी के सारे घराने तेरे वंश के कारण। किसके? आज परमेश्वर, और बाइबल में ऐसा लिखा है
होशे की किताब में मेरी प्रजा ज्ञान न होने के कारण नाश हो रहे। क्या हो रहे? शैतान की वजह से नाश नहीं हो रहे। दूसरा, यह भी वचन में लिखा है कि जब जब इजरायली मुसीबत में होते थे, जब जब वो टेंशन में होते थे, दुख में होते थे, कर्जे में होते थे, तब तक परमेश्वर डायरेक्टली उसको छुड़ाता नहीं था। उसके बीच में एक नबी, एक प्रॉफिट, एक परमेश्वर के दास को खड़ा करता था और उसी के द्वारा उसे छुड़ाता था। आज पूरी दुनिया को छुड़ाने के लिए पूरी दुनिया को पास्टर बनाने के परमेश्वर की जरूरत नहीं है। वो लाखों में एक को चुनता है, वो लाखों को बचाने के लिए। कितना? वो ऐसा हर इंसान सोचते ना हम सभी वही काम है, ऐसा नहीं है। और वो एक को चुनता है, उसके द्वारा सब ब्लेसिंग आपके जीवन में और उसके लाइफ में भी होती है। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हमारे बीच में तो है, प्रवासी से मिलेगा कैसे? इफिसियों की किताब कहता है, पहला अध्याय 22 वचन पढ़ना। इसलिए बताया, सारे चीजों, सारे धन दौलत अब्राहम के साथ था। क्या था? और उसके बच्चे को भी मिला। तो आपको और हमें भी मिलेंगे, पर हमें एक अब्राहम के तरह एक अगुआ चाहिए। हमें एक अब्राहम के तरह एक चर्च चाहिए जो हमें वो ब्लेसिंग मिल सके, हमें वो ग्रेस। लोग बोलते हैं ना, पास्टर की क्या जरूरत है? पास्टर के बोली बड़ा करवा लगता है। क्या लगता है? करवा लगेगा, ऐसा नहीं कि नहीं लगेगा। मैंने शुरू से एक चीज सीखा, मीठा बोलने की जरूरत नहीं, करा बोलो। लोग बोलते हैं, अरे पास्टर जी, बहुत लोग मुझे बोले, पास्टर जी थोड़ा सही बोलिए नहीं तो लोग चले जाएंगे। मेरे स्पीचर फादर कहते, जो तेरा नहीं हो कभी तेरे पास नहीं रहेगा, वो चला जाएगा। और जो तेरे चर्च का होगा कोई माई के लाल छीन नहीं सकेगा, वो परमेश्वर तेरे को दिया है। हाँ, हालेलुया। अरे हमारे बाजू में चर्च खोल लो, हमें कोई फर्क नहीं है। हमें फर्क है परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता सही है। डोंट वरी, मैं बिंदास रहता हूं, हंस के रहता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि जिंदा परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। मैं आज वो ब्लेसिंग की बात कर रहा हूं, ये ब्लेसिंग आएगा कैसे? इसी पे चर्च क्यों जरूरी है? ये किसको दे दिया? सारी चीजों को शिरोमणि ठहराकर। पिछले संडे आपने सीखा चर्च में कैसे चमत्कार होता है, तो वजह तंबू थी। क्या था? आज वही बातें हैं। चर्च क्यों जरूरी है आपको? कलीसिया क्यों जरूरी है आपको? पास्टर क्यों जरूरी है? वो आपके ब्लेसिंग के कारण है, वो आपके अच्छे अगुआ, अच्छे चर्च, ये हमारे जीवन के आधार होनी चाहिए। लंबा होगा चलेगा, कोई मायने नहीं करता। स्क्रीन पे वचन लगा ना, रूत के किताब पहला अध्याय उसका 16 वचन क्या कहता है? पर रूत बोली, तुम मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग कर छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाएगी उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिकेगी वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। अब यहां के वचन के अनुसार, प्रेज द लॉर्ड, तो यहां पे एक वचन के जिक्र है जो बाइबल में रूत क्या करता है, जब वो अपने सास उसका कहता है मेरे पास कोई औलाद नहीं है, मेरे पास कोई बेटा नहीं है, तू चला जा, तो रूत कहता है कि नहीं, तेरा लोग मेरा लोग, तू टिकेगी वहां टिकूंगा, सब कहता है। रूत के कैरेक्टर बाइबल में बहुत ही लोगों के बदलने वाला कैरेक्टर है, लोगों को परमेश्वर के साथ जुड़ने वाला कैरेक्टर है। पर रूत ऐसा क्यों कर रही थी? उसका बड़ी जेठानी थी, वो तो लौट गई थी। क्या कर रही थी? लौट गई थी। पर ये लौट नहीं रही थी, ये कह रही थी तेरा परमेश्वर। मैंने इसलिए कहा अब्राहम क्यों जरूरी है। रूत को ये समझ में आ गया था कि ये नओमी यहूदी है। कौन है? नहीं तो कौन अपनी जवानी कुर्बान करेगा आज के डेट में? बताओ मुझे। कुछ तो उसको सोर्स मालूम पड़ेगा, या कुछ तो परमेश्वर में दम दिखेगा, कुछ तो उसको समझ होगी ना।
तो ही वो कह रही है अपनी जवानी, अपने पति, जवान पति चला गया और वो जवानी एक उसका जेठानी लौट गई उसके साथ के सास के बातों से, और उसको भी कही कि तू भी चला जा, अपना घर बार बसा, अपने बच्चे संभाल। हाँ, ये बोलती नहीं, तू जहां मरेगी वहां मैं भी मरूंगा, तू जहां टिकेगी वहां टिकूंगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, मैं नहीं लौटने वाला, मैं तेरे साथ ही रहने वाला हूं। तो इसका कुछ वजह होगा। नवमी कहती है मैं मरा हुआ हूं। क्या हूं? मुझे नवमी मत कहो, मरा हुआ कहो। मैं इतनी आशीषित नहीं हूं, मैं भारी पूरी गई थी और खाली आई हूं, मैं इतने आशीषित नहीं हूं। पर रूत को ऐसा क्या लग रहा था कि वो भरी है? हाँ, कई बार परमेश्वर आपको आशीष करने के लिए ना आपको ब्लेसिंग नहीं देता है, दूसरे को देता है। हाँ, कई बार आपको आशीषित करने के लिए आपको ब्लेसिंग नहीं देगा, वो दूसरे को देगा। इसलिए कलीसिया के सारे शिरोमणि कलीसिया के पास है, सारे चीजों के अधिकार परमेश्वर यीशु मसीह लिया, और यीशु मसीह किसको दिया? कलीसिया को। और कलीसिया अगर पवित्रताई में, कलीसिया के अगुआ, कलीसिया पवित्र आत्मा से काम कर रहा है, तो वो ग्रेस, वो एनॉइंटिंग हर एक फैमिली के अंदर जाएगा और वो आशीषित उसे करेगा। अब आपको एक बात समझाता हूं। रूत ने ऐसा बोला, छोड़ा नहीं। मेरा ये समझ है बाइबल का कि रूत जान चुकी थी ये यहूदी है, और वो स्टडी की होगी जैसा राहाब वेश्या स्टडी की थी। मैं जानता हूं तेरा परमेश्वर बड़ा बड़ा काम, कुछ तो राहाब वेश्या बात कही भेदियों को, मैं जानता हूं तेरा परमेश्वर धूल चटाने वाला लोगों का है। तो वो अपने राजा से न डरकर किससे डरा? परमेश्वर से, और परमेश्वर के लोगों को साथ दिया। तो हो सकता है रूत के पास भी ये स्टडी होगा कि यहूदी लोगों का परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है, जब वो तौबा कर लेगा, रिपेंट कर लेगा, फिर उसे वो उसको खड़ा कर सकता है। ये उसे मालूम रहा होगा, कुछ ना कुछ स्टडी होगा। इसीलिए आज अगर आप ये जान जाए कि आशीष आपके लाइफ में कैसे मिलेगा, आप बिना आशीष स्वर्ग आपको बैक करेगा, आशीष आपके लाइफ के हिस्से एनी टाइम बन जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आगे जिक्र करूंगा ये क्या है, आगे वचन लगाना, पढ़ने के बाद हटाते रहना। और देखो चौथा अध्याय रूत का कहता है, उसकी पड़ोसियों ने यह कहकर कि नओमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ है, लड़के के नाम ओबेद रखा, और इसे का पिता दाऊद का दादा हुआ। अब आप लोग ने हमेशा ये बाइबल पढ़े हैं। मैंने जिक्र किया इफिसियों पहला और उसका 22 वचन 20 वचन में कहता है सारा अधिकार कलीसिया को दिया। वापस लगाना। तो आप इस पे गौर करना है कि कहता है उसकी पड़ोसियों ने यह कहकर कि नओमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ है। नओमी के उत्पन्न हुआ था कि रूत को? तो फिर नओमी के बेटा उसकी पड़ोसी क्यों कह रही है? हाँ, अब आपको मैं समझाता हूं आज बहुत ही डीपली। अगर मां आज जान गए और जान जाएंगे, क्योंकि वचन वही है, आपको स्वर्ग आज से फॉलो करेगा। वापस लगाना। कहता है उसकी पड़ोसियों ने यह कह के कि नओमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ है, लड़के के नाम ओबेद रखा, ये अदरवाइज। पर मैं सिर्फ इसको पॉइंट कहां पर पकड़ा कि नओमी के बेटा क्यों कह रहा है? बेटा तो रूत का है। तो आगे वचन लगाना। जेवेस इस बात को श्रेष्ठ देते हैं कि प्रश्न उठाते हैं कि ओबेद का जन्म तो रूत से हुआ था, तो फिर पड़ोसियों के द्वारा यह क्यों कहा जा रहा था कि नओमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ? एक यहूदी वैज्ञानिक, एक यहूदी बुद्धिमान व्यक्ति ये कहता है कि बेटा तो रूत के उत्पन्न हुई थी, तो नओमी के बेटा क्यों कहा जा रहा था? आगे स्क्रीन पे देखना है आपको, आगे लगाना। यहूदी ज्ञानी अपनी कमेंट्री में लिखते हैं कि इजराइल में ऐसा इसलिए बोला जा रहा था क्योंकि रूत के किताब 4 अध्याय 16 में बताया गया है कि नओमी उस बच्चे को अपनी गोद में रखकर उसकी धाई का काम करने लगी।
यहूदी ज्ञानी इस बात को बताया है कि ओबेद का जन्म रूत से हुआ था, लेकिन दूध पिलाने का अनुग्रह परमेश्वर नओमी को दिया था। किसको? ये किस बात से आपको पकड़ना है? 16 वचन, इसी 4 का 16 वचन क्या कहता है? पढ़ना। फिर नाओमी उस बच्चे को अपनी गोद में रखकर, अब देखो यहां नओमी उस बच्चे को गोद में रखा और अपने बहू को धाई के काम करती थी। बात ये नहीं है, इसलिए मैंने कहता अगर बाइबल अगर सही से जान गए, आपका लाइफ, आपके बच्चे, अपने कितने जनरेशन तक आपको परमेश्वर इतने ब्लेस करेगा, इतने ब्लेस करेगा कि आपको उसको इजरायली को इतने मटन चिकन खिलाए कि नाक और कानों में से निकलने लगे थे। वो परमेश्वर को आप जानते हो, वो इतने फाइनेंस देंगे, इतने कि तुम्हारे पास रखने की जगह ना होगा। आज हम ट्रबल कर रहे हैं। हम जिस परमेश्वर को जानते हैं ना, उसको सही से समझना है। वापस लगाना। कहता है जन्म तो रूत से हुआ था, लेकिन दूध पिलाने का अनुग्रह नओमी को मिला था। इसीलिए नओमी का बेटा बोला जा रहा था। ऐसा होगा क्या जिसके बच्चे होते हैं उसको दूध पिलाने का अनुग्रह ना मिले? हाँ, रूत को ब्लेस करने के लिए परमेश्वर किस तरीके का काम किया। रूत ने कुर्बानी दी, मैं तेरे साथ जाऊंगी। किसके साथ? तेरे साथ। इसीलिए बाइबल में वहां कहा जाता है कि नओमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ। किसको? अरे बेटा तो रूत की थी। इसलिए मैंने कहा परमेश्वर के बात इतनी गहरी है ना, वो कहता है जमीन और आसमान के तुम नाप लोगे मगर मेरे वचन को नहीं नाप सकते, मेरी गहराई को नहीं नाप सकते। इतने बातें छिपा के परमेश्वर ने रखा है। पर लोगों को क्या लगता है परमेश्वर एक बाबा है, तोता है कि उसके जाएंगे हमारा सब काम हो जाएगा। कलीसिया इसीलिए आपको ब्लेस करने के लिए हो सकता है इस चर्च को पास्टर सुशील को ब्लेस करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये हो सकता है कि आपको ब्लेस करने के लिए चर्च को ब्लेस करे, ये कोई जानता नहीं है। पर इस बात को आप साबित करनी है कि अगर मुझे रूत बननी है तो हमें यह देखना पड़ेगा कि मेरा कुछ, आप ये बात समझ लो, नओमी तो मरी हुई कह रही थी, उसके पीछे ये अपने जान दाव पे लगा दी। क्या लगा दी? पर परमेश्वर उसे छोड़ा क्या अकेला? कहते हैं, आप बोलते हैं अरे पास्टर के पीछे भागने से क्या मिलेगा, परमेश्वर के पीछे भागो। अरे वो पास्टर अगर पवित्रताई वाला है, अनुग्रह वाला है, परमेश्वर के अधीन में रहने वाला है, आप उसके पीछे चल रहे हो, वो भली आपको कुछ दे या ना दे, पर परमेश्वर आपकी ईमानदारी वफादारी देख के आपको दे देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए कलीसिया क्यों जरूरी है, अच्छे अगुआ क्यों जरूरी है? क्योंकि आप ये बात को जान लो, रूत बेटा पैदा कर रही है और दूध पिला रही है। क्यों? अच्छा, बात हुई थी, परमेश्वर डायरेक्टली आपके लाइफ में काम नहीं करता, अपने लोगों को डायरेक्टली नहीं छुड़ाता। वो छुड़ा सकता है पर ऐसा नहीं करता। वो शुरू से आप देख लो, वो ऐसा करता ही नहीं। वो आपके लाइफ में एक अगुआ को भेजेगा, आपके जीवन में एक कलीसिया को खड़ा करेगा। हो सकता है उसकी बात आपको कड़क लगे, उस अगुआ को, उस कलीसिया का सिस्टम आपको कड़क लगे, पर ब्लेसिंग तो उसी के थ्रू है ना। हाँ, ब्लेसिंग उसी के थ्रू है। आप मुझे बताओ, याकूब के 2 बेटे थे, इसहाक के कितने? इसहाक के किसके कितने बेटे थे? 2। और यूसुफ के कितने बेटे थे? यूसुफ को 2 ही था। पर वो याकूब क्या कहता है, छोटे को बोलता है ज्यादा ब्लेसिंग और बड़े को कम ब्लेसिंग बोल दिया। तो अगर उसको स्टडी करोगे एप्रेम और मनसे को, तो जो छोटा था वो ज्यादा ब्लेस था। क्यों? अगर मनुष्य के आशीष से आशीषित नहीं मिलता, मनुष्य को कहने से ब्लेस नहीं हो सकते, तो आप बताओ उन दोनों में से ज्यादा ब्लेस कौन था? जो याकूब ने कहा था।
आज मैंने सुबह आ रहा था तो मेरे को एक बात याद आई कि प्रभु ने 31 तारीख के रात को मुझे बताया था कि ये बातें बोल, और मेरे बाइबल के पीछे वो लिखा हुआ है। उसमें से 85% बातें, 90% बातें ये अभी तो साल, मेरे को लगता है साल खत्म होते होते सारे बातें पूरे हो रहे हैं। हाँ, बहुत सारे राजनीति उठा पटक हो रही है, बहुत सारे देशों में प्रॉब्लम हो रही है। जिस देशों के साथ कुछ लेना देना नहीं, उस देश के साथ झगड़ा हो रही है। बताओ, लड़ाई कहीं और चल रहा है और बम कोई और दाग रहा है। हाँ, लड़ाई हो रही थी यूक्रेन और रसिया के बीच में, अब इजराइल अब बम डाल दिया। क्यों? अरे बातें मैंने नोट किया, परमेश्वर ने पहले ही मुझे 31 तारीख के नाइट में, आप लोगों को वीडियो है उठा के सुन लेना, यूट्यूब पे होगा। हाँ, क्यों? अगर आप आत्मा में बने रहोगे, पवित्र आत्मा के अधीनगी में चलोगे, वो सारे चीजें परमेश्वर आपको देगा। वो किस लिए रखा है? वो कहता है मैं अपनी गुप्त बातें तुम्हें बताऊंगा। यिर्मयाह किताब 33 में कहता है तू अभी तो नहीं समझ सकता, पर प्रार्थना कर, बस समझने लगेगा। मेरी बातें समझने लगा, प्रार्थना कर। क्या कर? सब समझाऊंगा मैं तुझे, एक एक बातें समझाऊंगा। आज आपने सीखा ना, दूध पिलाने का अनुग्रह किसको मिला था? हाँ, बताओ। हो सकता है आपको फाइनेंशियली ब्लेस करने के लिए, आपके घरों को, दुखों को हटाने के लिए कलीसिया को परमेश्वर अनुग्रह दे, कलीसिया के ऊपर अपनी शांति प्रकट करे। हाँ, पर बहुत सारा इस जगह पे ऐसा है कि परमेश्वर उस कलीसिया को ब्लेस कर देना तो कलीसिया के पास्टर खुद ही ब्लेस हो जाते हैं, फिर कलीसिया पर ध्यान ही नहीं देते। हाँ, हम ऐसे कलीसिया नहीं, हम वो कलीसिया बननी है तेजस्वी कलीसिया, जो परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह ने, पौलुस ने इफिसियों की किताब में बातें लिखी। आपको मालूम है इफिसियों का पहला अध्याय, दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय ये उत्पत्ति की किताब के अध्याय है। उत्पत्ति में 1 से लेकर 10 तक के जितनी बातें हैं वो इफिसियों ने कहाँ पे लिखा? पौलुस ने। परमेश्वर है, उसके पास किसी बात की घटी नहीं है। वो कहता है मैंने जमीन और आसमान बनाया, मैं आपको बनाया, तुम्हें बनाया। क्यों बनाया? कि मैं अपनी ब्लेसिंग तुम्हें दे सकूं। आदम को बनाया, इतना खूबसूरत जगह पे रखा था, मैं तुम्हें भी रखूंगा, पर मुझे जान ले, मेरे साथ तो रिश्ता बना ले। नौमी, रूत के तरह नौमी के साथ रिश्ता बना ले। वो कुछ भी नहीं था, वो जानती थी कि अभी तो फिलहाल में मुझे कुछ मिलने वाला तो नहीं है, और मालूम है कि नौमी उसके लिए जाके अनाज बीन बीन के लाती थी। दुख तो उठाई थी वो, लाइफ तो स्ट्रगल था उसका। पर एक अन्य जाति के व्यक्ति बाइबल के अंदर आज उसकी इतिहास से पढ़ने वाले लोग भी ब्लेस होते हैं उस रूत के बारे में जान के। तो वजह ये नहीं है, वजह उसकी प्राइस थी उस समय। बताओ, एक सास के लिए जाके दूसरे खेत में जाके अनाज गेहूं बीन बीन के लाती थी, अपने सास को भी खिलाती थी और खुद भी खाती थी। हाँ, कोई मुश्किल उठाना नहीं चाहता। कोई बोलता अरे मैं तो मीरा रोड रहता हूं, मैं कैसे आ पाऊं, भाड़ा चला जाता है इतना। जब तक प्राइस नहीं तब तक ब्लेसिंग नहीं। आपको सेक्रीफाइस देना पड़ेगा। कुछ काम आपके लाइफ में हो रहे हो, आपके जीवन में फास्ट हो रहा है, तो आप नहीं हो। आप इतने लायक होते तो पहले से क्यों नहीं मिल जाते आपको? अगर मैं इतने लायक होता तो मैं कहता पहले से इतनी हमारी कलीसिया इतने बड़े क्यों नहीं हुई। पर मैं ये जानता हूं इस बात कि इसमें मेरा भी अनुग्रह है, पर इससे ज्यादा मेरा स्पिरिचुअल फादर के भी ग्रेस है जो हमारे साथ काम कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। कहते हैं गांव में एक बात कहा जाती है कि एक आदमी बड़ा बोझा लेके सर पे रखा है वजन, और उसे 4 जने थोड़ा थोड़ा ले ले तो हल्का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। जब अधीनगी के अनुसार अधीनगी से लोग चलने लगे तो क्यों ना आसान रास्ता बन जाए, क्यों आसान बन जाए। पर कोई अधीन में चलना नहीं चाहता। नहीं, पास्टर के बात बुरा लग जाता है तो बुरा इस आपके भले के लिए बुरा लगा होगा,
खराब के लिए नहीं लगा होगा। पर मैं सब पास्टर की बात नहीं करता, जो नशा करता है, गलत बातें करता है, वो सब के मैं बात नहीं करता, मैं परमेश्वर की बात करता हूं। हालेलुया। परमेश्वर जिसको भी खड़ा करे उस पे ईमान लाओ, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। नाइजीरिया के अंदर, अफ्रीका के गांव है नाइजीरिया, वहां पे अगर उसका भाई 5 साल के भाई है और अगर परमेश्वर उसे चुन के पास्टर बना दिया तो उसका बाप हो या उसका अपना सगा हो, सब उसको इतने रिस्पेक्ट देंगे, पूछो मत। उस बच्चे को, उसके घर के क्यों ना हो, फिर उससे अगर कोई उसके पास ऑफिस है, बड़ा चर्च हो गया, ऑफिस है, उससे बिना परमिशन से उसे मिलेंगे नहीं, इतना रिस्पेक्ट देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं परमेश्वर की रिस्पेक्ट क्या है। कहते हैं आदर करेगा तो आदर, जो बोएगा, हाँ, महाराष्ट्र में कुछ बड़ा करना है, क्या करना है, और बड़ा करने के लिए दिल भी बड़ा बनाना पड़ेगा। हाँ, बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? और आप सभी के साथ आ जाएं। हम कहते हैं देखो, कलीसिया का भी ये फर्ज होता है, जैसा रूत कहा, तेरा परमेश्वर, तेरे लिए मैं दूसरे खेत में भी चला जाऊंगा, ये मेरे को परवरता है। हाँ, तेरे को खिलाने के लिए मैं कहां चला जाऊंगा? दूसरे के खेत में जाके भी अनाज मुझे बीनना पड़े तो भी कोई बात नहीं। और बीनी थी, वो बीनी थी ना। पर आज कलीसिया कहते हैं अरे पास्टर भूखे मर रहा, मरने दो ना, हम तो खा रहे। बात वो नहीं है। पास्टर को मैं आपको बार बार ये बातें कहता हूं, पास्टर को कभी कलीसिया के भरोसे परमेश्वर नहीं रहने देता, अगर उसे खड़ा किया है तो। और अगर खड़ा ही नहीं किया तो रात दिन वो प्रभु प्रभु करते रहे, उसको कुछ पूरा नहीं प्रभु करने वाला है। पर प्रभु जब आपको खड़ा करता है, आपको सब चीज से ब्लेस करता है। हाँ, ब्लेस करता है। आमीन, हालेलुया। बोलो आज मैं ब्लेस होने वाला हूं। आमीन, हालेलुया। हाँ, आज बहुत लोग पार्टी मना रहे हैं ना, फटाका छोड़ रहे हैं, उनका खुद का फटाका छूट जाएगा एक दिन। हाँ, आप फटाका छोड़ रहे, खुद फटाका उड़ जाएगा एक दिन, तो क्या करोगे? वो फटाका बाद में उड़ ही जाता है ना, वो धजिया उड़ जाता है। क्या हो जाता है? जब तक उसमें मिसाइल रहता है तब तक वो सुरक्षित रहता है। जिस दिन से जो बारूद निकल जाता है उसमें क्या हो जाता है? वो पेपर बन जाता है ना, टुकड़ा टुकड़ा। तो इंसान के लाइफ भी उसी तरीके को होता है, वो ऐसे ही पचका रहेगा या फूटा रहेगा। पर प्रभु आपके साथ है तो आपके लाइफ ब्लेस है, ब्लेस है। हाँ, बोलो अच्छे अगुवाई में चलेंगे, दुख भी उठाना पड़ेगा, चलेंगे। क्योंकि रूत ने उठाई तो ब्लेस हुआ, तो मैं भी ब्लेस हो जाऊंगा। हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहता है पहले अध्याय में इफिसियों की कि सारा अधिकार किसको दिया? सारा ब्लेसिंग कलीसिया को दे दिया यीशु मसीह ने। घर का मालिक कौन होता है? लेडीज ही होता है ना, ज्यादा करके होती है ना। हाँ, और यीशु मसीह के दुल्हन कौन है? हाँ, तो घर का मालिक वही है। वो ताला खुलेगा तो खुल जाएगा, टेंशन मत लो। हाँ, तो ताला खुलवाने के लिए क्या आना पड़ेगा? माँ को थोड़ा मस्का लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? मम्मी, हाँ, डैडी नहीं सुन रहा है, आप ही सुन लीजिए। हाँ, गुस्सा तो करेगा फिर भी कर देगा। माँ के अंदर क्या होता है? दया होता है। हाँ, बोलो यीशु मसीह की
आमेन, हालेलुया। बोलो मेरा परमेश्वर मेरा सारे जरूरतों को आज से पूरा करेगा। मैं अपने मुंह से इस वर्ड्स को अंगीकार करता हूं कि मेरा सारा जरूरत मेरा प्रभु पूरा करेगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये इसीलिए, और दानियल के अगर 12वें अध्याय पढ़ोगे तो दानियल भी कहता है कि मेरी बातें बहुत सारे बुद्धिमान लोग जान लेंगे। क्या करेंगे? पर कुछ मूर्ख इसे खींच तान के अपने विनाश के कारण बना भी लेंगे। पौलुस भी इस बात को कहता है। हाँ, पौलुस भी क्या कहता है? इसी देखो, हर बात के अंदर कुछ न कुछ चीजें छिपी है। कहते हैं इसके पीछे कुछ न कुछ छिपी है। उसी प्रकार वचन के अंदर कुछ छिपी। वचन जो लिखा है वो तो आप बता लिए, बड़ी अच्छी बात है, पर उसके नीचे भी क्या है वो तो देखो। क्या करना है? लोग बोलता है बाइबल स्टडी करेगा तो पता चलेगा। कभी कभी बाइबल स्टडी करने के बाद भी नहीं मालूम पड़ता ये कैसा बात है। आपने पता किया था कि दूध पिलाने का अनुग्रह कहाँ मिली थी, क्यों मिली थी? आपने बहुत सारा मीटिंग अटेंड किए होंगे पैसा लगा लगा के। हाँ, यहाँ फ्री में मिल गया आपको, फ्री में मिल गया। यहाँ बहुत सारे बहन है, बहुत सारे भाई है कि यहाँ मीटिंग में बहुत सारे पास्टर लोग आ रहे हैं, वहाँ बहुत अच्छा शिक्षा देगा। कभी पूछ लेना, पास्टर जी नवमी की बेटी क्यों है? अपने बात बंद बता देना, और हो सकता है यूट्यूब पे चल रहा है, कोई जान भी जाएगा। आज से सबको पता भी होगा। हाँ, हमारा परमेश्वर महान है और वो कोई तोता नहीं है कि हमारे कहने से बोलता है। जब हम उसके अधीन जाएंगे वो सारे चीजें हमें बताएगा। हालेलुया, आमीन। ना तो बल से ना तो शक्ति से, अगर होगा तो बोलो परमेश्वर के। एक दिन मैं अपने बच्चों को बोला कि शमूएल की किताब में 2 अध्याय उसका 27 में लिखा है, एक जन एली के पास गया। अभी तक वो लोग बताया नहीं कि एक जन का नाम क्या है। हाँ, आप लोग को भी बताता हूं। शमूएल, 1 शमूएल 2 अध्याय और 27 वचन। जिसको मालूम पड़ जाएगा आके मुझे बताना। हाँ, क्या लिखा है? कोई पढ़ना। तब परमेश्वर का एक जन एली के पास जाकर उससे कहने लगा। हाँ, ये एक जन के नाम बताना है। ये एक जन कौन था? और एली को ही जाके उसके करतूत के बारे में उसको कहता है, तूने बहुत सारा गलत काम किया है, ये कौन है, इसका नाम ढूंढना है। क्या करना है? ये आपको होमवर्क, क्या बोलते हैं, होमवर्क बोलते हैं ना, ये आपको मिला है। हाँ, क्यों? क्योंकि जब आप पवित्र आत्मा से भरे हैं, आपको रूत की जो 4 अध्याय है, रूत की जो 4 अध्याय 16 और 17 वचन, वो इफिसियों का 20, 21, 22 वचन है। ध्यान से समझो, 20, 21, 22 वचन। सारा अधिकार कलीसिया को। कहता है परमेश्वर ने कहा, मैं जिस पर अपना मन प्रकट करना चाहूं उस पर कर, तुम्हारे कहने से नहीं करूंगा। मेरा मन क्या करना? हालेलुया। तो आज से ये निर्णय कर लो कि इधर उधर के बात घुमा फिरा के करने की कोई जरूरत नहीं। मालूम है, आपको बताता हूं, कितने बार तो शायद बता चुका हूं। अफ्रीका के अंदर एक पास्टर है जिसने अच्छा सबसे अच्छी बाइबल लिखी, जिसका बाइबल के नाम है डेक। कि कौन सा बाइबल? और वो बड़े बड़े पास्टर लोग पढ़ते हैं, बेनिन हिन पढ़ते हैं, बड़े बड़े लोग पढ़ते हैं, जिसको लाखों में चर्च है, वो लोग वो बाइबल पढ़ते हैं। इतने अच्छे से ट्रांसलेशन करके लिखा है, हर एक बातों को उत्तर लिखा है।
पर वो लिखने वाला भाई अपने पास्टर से ज़्यादा बुद्धिमान है, फिर भी उसी पास्टर के अधीन में है जिस पास्टर के चर्च में वो पहले, आज से बाइबल लिखने से पहले था, उसी पास्टर के अधीन में। और वो चर्च सिर्फ अपने इतना ही चर्च है उसका, और पास्टर से ज़्यादा बुद्धिमान है। पास्टर उनकी बाइबल लिखी हुई पढ़ते हैं, तो क्यों नहीं चर्च बना लिए? जब बाइबल वो लिख सकता है तो प्रभु का काम कर सकता है। मगर ऐसा नहीं है, सबका अलग अलग बुलाहट है। क्या है? अलग अलग कॉलिंग है, अलग अलग रेवलेशन है, अलग अलग चीजें हैं। हाँ, सब एक जैसे हैं क्या? पांचों उंगली एक जैसा है क्या? नहीं है। तो हर इंसान का अलग अलग है। एक आदमी बोलता है, अरे पास्टर अंकुर नोला बहुत कड़क है। अरे कड़क नहीं रहते तो इतने बड़े चर्च होते हैं। तुम लोग कब जाके उसको फोड़ फाड़ के चले आते हैं? हाँ, उनको मालूम है कि इस लेवल पे किस हिसाब से हमें बात करना पड़ेगा। एक बुद्धिमान आदमी को मालूम रहता है कि हमारा 1 लाख के चर्च तो हमें किस तरीके से लोगों से बात करनी होगी। कड़क नहीं बात बार बार आपको मस्का लगा के सिखाएगा थोड़ा ही। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। आज भी बहुत सारे पास्टर, बहुत सारे परिवार है, पास्टर के पास उसके नाक कर देंगे, फिर बोलेंगे बताइए ना पास्टर जी। बता रहे, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा। फिर बोले बताइए ना पास्टर जी। अच्छा, आपने तो पहले भी ना कर दिया, फिर बोलते बताइए ना, तो बता के क्या फायदा? वो पास्टर जान रहा है आपने ना भी कर रहे हैं और फिर भी बता रहा है, तो क्या सोच रहा है? तुम्हारे ना समझ है, इसके लिए थोड़ा सा आप बदलने के लिए तुम्हारे पीछे लगे हैं। पर जिस दिन उसके मन भर जाएंगे उस दिन उसके मन से आप उतर जाएंगे, फिर आपको कोई पूछ बताने भी नहीं आएगा। हाँ, क्या हो जाएगा? बताने भी नहीं आएगा। फिर आप करोगे क्या? इसलिए जब तक टाइम है, हाँ टाइम है तब तक अपने आप को बदल लो। क्या करो? क्या करना है? टाइम है तब तक बदल लो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। आप चाहते ब्लेस होना, तो आज परमेश्वर से एक वादा करना है कि परमेश्वर दुख आए और तकलीफ आए, मैं तेरे हजूरी में एनी टाइम रहूंगा, बाइबल पढ़ूंगा, प्रार्थना करूंगा, हर संडे कलीसिया में आऊंगा। हालेलुया। दुख भी आएगा तो भी आऊंगा। क्योंकि दुख मायने नहीं करता परमेश्वर के साथ। आपका दुख आनंद में बदल जाएगा। आमीन। ऊंचा तो आशीष आपकी है।